नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य बुर आप सबका स्वागत करता हूं गुरु मंत्रा के प्लेटफॉर्म पर। और आज हमारे साथ हैं दो ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी आप जर्नी के बारे में जानेंगे, जिनका सफ़र कैसा रहा यहाँ तक और ये आज इस पोस्ट पर हैं। इससे पहले इन्होंने क्या दुख झेले हैं उससे लेकर, और इनके परिवार ने जो इनके सिलेक्शन की खुशियाँ देखी हैं उस तक। तो आइए जानते हैं। हमारे साथ हैं साजिद खान और जफ़र खान। तो ये अब नगर निगम फरीदाबाद में पोस्टेड है, ठीक है। तो अभी जो भर्ती हुई थी और उसके बाद जो रिजल्ट आया था उसी में ये ज्वाइन किए हैं। तो आप दोनों का स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साजिद जी, आपसे शुरू करते हैं। बताइए हमारे दर्शकों को, स्टूडेंट्स को, कि वो आपकी जर्नी से कुछ इंस्पायर होके या कुछ सीख पाएँ, क्योंकि मतलब होता है ना कि आपके बारे में ये है कि जॉब के साथ साथ आपने फिर से तैयारी की। तो आप अपने शब्दों में कैसे, क्या रहा, यहाँ तक कैसे पहुँचे? पहले तो चैनल पे जितने भी दर्शक हैं मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और मैंने इससे पहले मैं जॉब करता था बीके हॉस्पिटल में, हमारे पास यहीं सर फरीदाबाद में, और उसी में जॉब करता था। जॉब के साथ साथ मैंने थोड़ी थोड़ी तैयारी करी थी। 2019-20 तक मेरी कोई तैयारी नहीं थी, मैं करता भी नहीं था। जैसे ही मैंने जो फर्स्ट दिया था वो विदाउट सीईटी, वो था सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम। वो जब मैंने दिया उसमें मेरे 71 क्वेश्चन सही थे। तो मुझे लगा कि यार बिना तैयारी के, मैंने तैयारी बस उसके लिए थोड़ी तैयारी की थी। हाँ, तो मुझे लगा कि 71 क्वेश्चन आ सकते हैं तो तुम कुछ कर सकते हो जी। तो मैंने उसके बाद तैयारी शुरू करी। तो सीईटी आ गया। सीईटी से पहले एक हरियाणा पुलिस का भी एग्ज़ाम हुआ था, बट उसमें क्या हुआ था कि मैंने हरियाणा जी के कुछ ज़्यादा पढ़ ली, और बाद में पता लगा कि हरियाणा जी का वहाँ एक ही क्वेश्चन आया था। तो उसमें भी ऐसे ही 56-7 क्वेश्चन थे सही मेरे, जिसमें नहीं हो पाया। उसके बाद सीईटी हुआ फर्स्ट। तो सीईटी जब हुआ था तो मैं जॉब करता था, जॉब के साथ साथ मैंने सीईटी दिया था। तो सीईटी में मेरे 69.24 थे, 29 थे, 69.29 को मतलब नंबर थे मेरे। तो उसके बाद मुझे लगा कि हाँ यार, मतलब जॉब के साथ साथ तुम कर पा रहे हो। तो फिर मैंने वहां से अपनी जॉब छोड़ दी, क्योंकि जॉब एकदम से छोड़ दी कि तैयारी करनी है, जॉब लेना। जॉब के साथ साथ टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए तो मैंने जब जॉब छोड़ दी, जॉब के साथ साथ तैयारी की। उसके बाद आपको पता है सीईटी एक महाभारत ही हो गया था। कभी डेट एक्सटेंड हो रही, कभी कुछ। घर पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी, क्योंकि पहले तो मैं कमाता था ज्यादा नहीं, चाहे कम ही कमाता था, लेकिन ठीक था, घर चल रहा था। फिर घर में दिक्कतें आने लगी, क्योंकि दो साल हो गए लगभग सीईटी को। एक बार 56-57 दिया, और 56 में मेरे उस टाइम 87 क्वेश्चन सही थे, और 57 में मेरे थे 83 क्वेश्चन सही। अगर 6 नंबर मिलते तो मुझे 6 क्वेश्चन सही 41 से जो थे ना, तो 93 हो जाते मेरे, मतलब टॉप पोस्ट मिल जाती। हाँ, टॉप पोस्ट मिल जाती। बट कुछ ऐसा हुआ कि आगे जाके वो पेपर ही कैंसिल हो गया था। तो उसके बाद दोबारा फॉर टाइम के लिए ये बहुत पंगा, कोर्ट केस, ये वो, उस चक्कर में जाके लास्ट में जाके क्या कर रहे थे कि जो नंबर थे वो 64.29 रह गए 5 नंबर हटने के बाद, क्योंकि वो 5 के साथ थे 69। तो प्री में मेरा आया था ओनली क्लर्क में, और क्लर्क में मेरे 74 नंबर थे, ऐसे 74 के समथिंग नंबर थे इतने, और उसमें मेरा सिलेक्शन क्लर्क में हुआ था जी। बहुत हाँ। तो फाइनली जाके घर वालों को बहुत वो मिला, और साथ में एक जॉब के बाद, क्योंकि मैंने एक टाइम, मुझे ऐसा लगा था जब मैंने जॉब छोड़ दी थी कि बाद में लगा कि एचआरएन को जॉब सिक्योरिटी दे रहे हैं। मैंने कहा यार, जॉब छोड़ के तुमने पैरों पे पत्थर तो ना डाल लिया अपने। तो बाद में मैंने सोचा यार, ये जॉब भी पक्की हो गई, और तुमने छोड़ भी दी, पर चलो बहुत ऊपर वाला का बहुत। कितना टाइम था कि जॉब छोड़ने से लेकर और ये जॉब मिलने तक, कितने टाइम आप? अप्रोक्स 2-2.25 साल का टाइम लग गया। 2-2.25 साल। हाँ, तैयारी करते करते क्या था कि इस बीच में भर्ती नहीं हुई टाइम पर। 1 साल तो पेपर कैंसिल हुआ, क्योंकि मैंने जो सीईटी दिया था वो मैं ड्यूरिंग जॉब दिया था, जब मैं जॉब करता था तभी मैंने सीईटी दिया था। बट उसमें ऐसे दिक्कतें आने लगी, फिर कुछ हो नहीं पाया उस टाइम। सीईटी क्वालिफाई को लेकर क्या विचार आपका, कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल
देखो पिछली प्रॉब्लम जितनी भी प्रॉब्लम थी सीईटी को लेके उसके रिगार्डिंग सरकार को भी सोचना चाहिए। चेयरमैन साहब से हम भी मिले थे एक दो बार अपने, क्योंकि बीसीबी सर्टिफिकेट के मसले भी थे हमारे पुलिस में, तो हम भी मिले थे। तो उनसे भी हमने ये की बात कही थी कि सीईटी क्वालिफाई करो ताकि ये मोस्टली केस है ना ये सब खत्म हो जाएंगे। अब सरकार की पता नहीं क्या मनसा है, नहीं है वो ठीक है, बाकी सरकार बहुत अच्छी है क्योंकि बच्चों को फ्री में जॉब मिली है, चाहे संघर्ष के साथ मिली हो, लेकिन बहुत अच्छी सरकार है। अभी खुश हैं आप? हाँ खुश हैं, बाकी आगे भी तैयारी है। और अभी तो जो 20-24 ग्रुप हैं जो उसमें भी है शिफ्ट अटेंडेंट में मेरा। क्या तो बात है, अगर उसमें वो ग्रुप बच जाए तो शिफ्ट अटेंडेंट में हो जाएगा, नहीं तो नहीं बचे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा एग्जाम दे दूंगा। तो अगले सीईटी के लिए तैयारी करेंगे आप? हाँ अगले सीईटी तैयारी चल रही है। हाँ अभी जॉब के साथ साथ तैयारी भी चल रही है जी। तो उनके लिए जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा सवाल होता है, चाहे वो प्राइवेट ही कर रहे हैं या सरकारी, मान लीजिए ग्रुप डी में है, ग्रुप डी में तो खासकर टाइम मिल जाता है, किसी पुलिस में है तो वो चाहते हैं कि मैं तैयारी करूं आगे, तो हो सकता है। इसी पे आ रहा फोन, शायद आपके पे आ रहा फोन नहीं। तो जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब वाले या चाहे सरकारी जॉब कर रहे हैं, अभी आपके ही हमारे यहीं पे नगर निगम में क्या नाम था उस लड़के का जो पटवारी लगे हैं, रोहित भाई हैं हमारे जो पटवारी लगे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई तैयारी मतलब जॉब करने के साथ साथ तैयारी नहीं कर सकता, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाती है, बशर्ते कि है कि आपको डेली अपना जो टाइम टेबल है उसको मेंटेन रूटीन कंटिन्यूटी के साथ, हाँ कंटिन्यूटी के साथ, और वही करना पड़ेगा। मैं भी हूँ जॉब के साथ साथ रोजाना 2 टेस्ट मैं सॉल्व करके जाता हूँ अभी भी करंट में। तो हाँ मैं तारीफ, क्योंकि अगर जॉब लेनी है, अच्छी जॉब लेनी है तो ये करना पड़ेगा, नहीं तो मैक्सिमम को ये हो जाता है भाई मैं सेटिस्फाई हूँ। हाँ मतलब जॉब मिलते ही कहते हैं कि यार सेटिस्फैक्शन मिल गया, ऐसा लोग सोचते हैं। बट मेरी जो खुद की वो है कि आप आगे जब तक पढ़ रहे हो, जब तक आपको पढ़ते ही रहना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। घर वालों से क्या प्रतिक्रिया मिली? जो 2 साल थे उसमें कुछ सुनने को मिला? घर वालों ने एक बार तो ये बोल दिया था कि एक शॉप करा दी थी मुझे घर पे ही कि आप दुकान कर लो, क्या पता भर्ती हो ना हो। तो मैंने कुछ ज्यादा ही दुख झेलने लगा उस दौरान। मेरे जैसे बड़े भाई थे, मेरी मम्मी थी, पापा तो है नहीं है, तो उनका मुझे बहुत सपोर्ट मिला, फैमिली का सपोर्ट। हाँ फैमिली का सपोर्ट मिला, खासकर मेरी वाइफ बहुत सपोर्ट मिला मुझे, क्योंकि जब मैं पेपर एग्जाम आ जाते तो मेरे बच्चे हैं, 3 लड़के हैं मेरे, तो मैं बच्चों को भी अपने उनके घर पे कराता था उस टाइम, उनके मामाओं को। तो इसीलिए कि ताकि मैं पढ़ पाऊं। हाँ तो ऐसा कई बार हुआ, 3-4 बार, और पेपर आगे बढ़ते गए, फिर दिक्कत होती रही, फिर मैं उनको लेके आ जाता था, फिर पेपर की डेट आती फिर करके आ जाता था, ये बहुत। तो वो रिजल्ट आया जिस दिन 17 अक्टूबर, जी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, बहुत इंतजार के बाद, तो 17 अक्टूबर को क्या मतलब रिजल्ट आते ही फैमिली आपको क्या मतलब फील हुआ? उससे पहले क्या था ना सर कि रिजल्ट का जिस दिन से बीजेपी सरकार बनी थी उसी दिन से शाम से ही होने लग गया था कि रिजल्ट आ जा सकता है, कल आ सकता है, आ जा सकता है। तो वो 6-7 दिन मेरे लिए इतने मतलब अलग ही थे, क्योंकि हम रातों जगते थे। एक मेरा दोस्त है कैफ, मोहम्मद कैफ, हमारे ही गाँव का है, तो वो क्या था, मेरी और उसकी रात को 2-2 बजे भी बात होती थी कि आज भी रिजल्ट नहीं आया या क्या होगा। बट ऐसा मुझे नहीं था कि मेरे कट ऑफ में नंबर नहीं आएंगे, बट रिजल्ट का था, क्योंकि नंबर अच्छे थे, बस ये था कि रिजल्ट आ जाए, किसी हिसाब से लग जाए। तो मैंने घर वालों को नहीं बताया, सस्पेंस था, घर वालों को यही नहीं बताया मैंने कि रिजल्ट भी आने वाला है। तो मैंने वो 7 दिन मुझे पता है कि मैंने कैसे गुजारे थे। फिर जैसे घर वालों को पता चला, वो घर वालों को पता नहीं लगा, जैसे जिस दिन शपथ ग्रहण था तो शपथ हो रही थी, तो घर वालों को शपथ के दौरान मुझे पता लगा कि रिजल्ट आने वाला है जी। तो रिजल्ट के लिए जैसे हमने पता किया कि भाई आज रिजल्ट आने वाला है और शपथ से पहले रिजल्ट दे देंगे, तो हम वेट कर रहे थे थोड़ा, मन की शपथ से पहले ही रिजल्ट आने वाला है, बट ऐसा हुआ नहीं, शपथ भी हो गई। हमें लगा कि हो सकता है भाई इनके गवर्नमेंट सरकार चाहती नहीं है भर्ती करना, तो उस टाइम मैं कुछ ज्यादा मायूस हो गया था। और मैं घर से निकल के ना बाहर सीधा चला गया था, मैं कि यार आज तो कुछ होने वाला नहीं है, और मतलब मन में आंसू थे। मेरी वाइफ को पता था, वो भी, क्योंकि मुझे इससे पहले जो फरवरी में जो रिजल्ट आया था शिफ्ट अटेंडेंट का, उसमें मेरे 69 थे नंबर, और उसके बावजूद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन था
और उसकी वजह से मैंने वहाँ पे एप्लीकेशन भी दे के आया था पंचकुला। मैं वहाँ गया था क्योंकि मुझे कंसीडर नहीं किया था उन्होंने, और बाद में उस भर्ती पे वही केस चलने लगा। अब तक भी उनका ना तो वेटिंग आया, ना ही वो जो एक्स्ट्रा नंबर वाले थे उनको भी नहीं लिया। तो मुझे वाइफ को भी ऐसा लगा कि कभी ऐसा ना हो कि भर्ती उसी की तरह, क्योंकि उस टाइम भी मुझे बहुत दुख हुआ था जब रिजल्ट में मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अच्छे नंबर है, रिजल्ट आ जाएगा, सब कट ऑफ कम बता रहे थे और मेरा उस टाइम भी नहीं हुआ था, तो दुख बहुत हुआ था उस बात को लेके। जिस दिन रिजल्ट आएगा, इवनिंग की बात थी, मैं गया था अपने गांव में, वैसे ही निकल के मायूस होके, मैंने कहा यार आज तो कुछ होने वाला नहीं। जब मैं वहाँ पहुँचा, घर से थोड़ी सी दूर पहुँचा, तो मेरी एक दोस्त है आरिफ, उसका फ़ोन आया, यार तुमने रिजल्ट देख लिया क्या? मैं ये बिल्कुल आस छोड़ कर, क्योंकि शपथ हो गई, मैंने सोचा, हाँ शपथ हो गई, मैंने सोचा यार अब तो ये पेंडिंग में है, ये तो बाद की बात है। तो फिर मैंने एकदम जब देखा तो उन्होंने कहा यार पीडीएफ आई है लेकिन वो ओपन नहीं हो रही है। तो मैंने कहा ठीक है चल यार एक बार चेक करता हूँ। तो मैं भागता घर पे गया, और घर पे जाने के बाद मैं अपने हमारे ऊपर कमरा है मेरा, मैं उसमें गया। वहां जाके मैंने रिजल्ट जब देखने लगा तो उस टाइम फाइल, हाथ क्या सस्पेंस था और डर भी था एक तरीके से। तो मैं रिजल्ट देखने से पहले ना, वो आई नहीं थी पीडीएफ जब तक। तो मेरे एक दोस्त वही कैफ जिनका जिक्र किया था, तो उनके वहां से घर से पटाखे चल रहे थे, तो उसका मैं एकदम फोन आया मेरे पास कि यार साजिद तुमने रिजल्ट देख लिया? मैंने कि कैसे, क्या हुआ? नहीं यार रिजल्ट तो मैंने भी नहीं देखा, बट क्या है कि जो मैसेज है ना, मेरे पास मैसेज आया हुआ है कि यू आर सिलेक्टेड, वो मैसेज आ गया था उसके पास। हाँ उसके और मेरे सेम नंबर थे। मैंने कहा यार इनका हो गया, मेरा भी हो गया। हाँ मेरा भी हो गया। तो वाइफ मेरे पास खड़ी हुई थी, तो एक दिल में खुशी सी भी, मन क्या, और रिजल्ट देखने से पहले भाई और ज्यादा सस्पेंस बन गया कि क्या होगा, वो पता ना क्या बनेगा। जैसे ही भाई वो क्या हुआ कि मेरे पास लिस्ट आ गई, वो इतने में पीडीएफ मैंने देखा, रोल नंबर टाइप किया, वो भाई एक अलग खुशी थी, क्योंकि जॉब तो मैंने पहले भी की थी, वो प्राइवेट थी, बट जब गवर्नमेंट जॉब मिलती है आंखों में आंसू। इतनी लंबी तैयारी, इतने लंबे संघर्ष के बाद आपको एक मतलब परमानेंट रेगुलर जॉब मिली, वो भी अच्छी जगह, घर के ज्यादा दूर भी नहीं। हाँ बिल्कुल, तो क्योंकि मैं पहले भी यही करता था। आज ये एमसीएफ है और उसी के साइड में भी, एमसीएफ बोले तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद, जैसे एमसीडी होता है दिल्ली। भाई उसी रूम में रहता है जिसमें उस टाइम रहता था जब बीके में जाओ करता था। हाँ एक और ये भी ठीक है। क्या था कि जब मैं जॉब छोड़ के गया था, तो मैं, मेरे साथ के और यार दोस्त थे जो मेरे रूम पे रहते थे, मैंने अपना, मेरा ही सामान था वो मैं लेके नहीं गया, और दिल में ये थी कि कभी आना है यहाँ पे। क्या बात है। और मैं सच है सर, ये भी मेरे रूम में ही रहते हैं, पूछ लेना इनसे कि जिन यारों को मैं छोड़ के गया था आज उन्हीं के साथ वापस रह रहा हूँ मैं, परमानेंट ठप्पा लगा के आया हूँ। बात है, बहुत बढ़िया। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि तो सर ये कुछ ऐसा कोई सुधार चाहते हैं सरकार, हरियाणा सरकार में या एचएसएससी में कि ये चीज हो जाए तो शायद कुछ भला हो जाए बच्चों का? कोई आपका ओपिनियन? ये सुधार तो ये कि अगर जैसे अभी तो बहुत सी गवर्नमेंट है, क्या है कि वो जैसे शेड्यूल जारी कर देती है एग्जाम का, एक तो ये जारी होना चाहिए टाइम पे ना शेड्यूल। हाँ बच्चों को, उसमें क्या है कि एक टाइम, बच्चा भी टाइम बना लेता है। अब क्या है कि अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि अभी तो एग्जाम होंगे, बच्चों के एग्जाम होंगे 10th 12th के, कब सीईटी होगा, अभी फॉर्म नहीं निकला, तो कुछ ये पैटर्न, सिलेबस, शेड्यूल कुछ नहीं है। जो पैटर्न है, जैसे कि अभी हम रिसेंट एग्जाम देके हम जिसमें सेलेक्ट हुए हैं, तो वो एकदम बहुत अच्छा था, क्योंकि वो लेवल भी अच्छा था उसका, और थ्रू सब्जेक्ट था, वो सब्जेक्ट से था, एक उसमें था। ऐसा नहीं है कि अगर 25 की हरियाणा जी का तो 25 नंबर की आई थी, ऐसा हुआ था। दूसरी बात, उस पे जो आंसर की थी वो भी बिल्कुल स्टिक थी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं केस। हाँ तो ये चीज चेयरमैन साहब ने सुधारी। मतलब एक ऑब्जेक्शन हर बार आते हैं, कभी जब एग्जाम दिखाते हैं, कभी किसी को उत्तर नहीं मिलता है, कभी किसी को कोई दिक्कत होती है, लेकिन हाँ ये अब जो ऑब्जेक्शन नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर, और उसी के उसी दिन, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। नहीं तो आंसर के आने में कम से कम 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना तक का टाइम लग जाता था। आंसर की नहीं आती थी, उसका इंतजार करना। अब वही आपको लगता है सीईटी इस साल हो जाएगा 2025 में? मुझे लगता है जुलाई के बाद सीईटी हो सकता है।
जुलाई के बाद? हाँ, जुलाई, जून जुलाई तक खींचेंगे? जून जुलाई तक खींचेंगे, क्योंकि इसमें भी क्या है कि कुछ बच्चे हैं जो कॉलेज कर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो स्कूलिंग कर रहे हैं, तो सरकार गवर्नमेंट चाहेगी कि और इनको भी ऐड कर ले। एक और जैसे हरियाणा पुलिस की भर्ती इन्होंने जो 5600 निकाली थी, हम्म। तो उसको क्या लगता है कि नई सीटी में इंक्लूड करेंगे, पुराने से ही करेंगे? देखो, अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट जो हुई थी वो तो पुरानी सीटी के बेस पे हुई थी, ओके। बट हमारी भी खुद की ये है कि नए बच्चे उसमें जुड़ने चाहिए। अगर चेयरमैन साहब चाहें तो नई सीईटी में होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि एडवर्टाइजमेंट पुरानी भर्ती पे हुआ तो 3-4 साल से वो बच्चे रुक हाँ। जाएंगे। नोटिफिकेशन अगर पुरानी भर्ती से आया ना तो हाँ। बाद में problem चलिए। हुई इसलिए। तो उसमें मैं कुछ बच्चों को बहुत से नाराज भी होंगे इस बात को लेकर, हाँ, बिल्कुल। लेकिन मेरा कहना है कुछ बच्चों को, क्योंकि जो उस भर्ती में है 5600 वाली में पुरानी सीईटी पे, वो बच्चे ओवर एज हो चुके हैं, उनको उसका फायदा मिल जाएगा। अगर नए सिरे से उस भर्ती को करेंगे ना तो फिर उन बच्चों को 3 साल का जो एक्स्ट्रा मिल जाता है वो बेनिफिट लेने से वंचित रह जाएंगे। चलिए, बाकी जो सरकार करेगी उसमें क्या है, ये तो अपना पक्ष रखा जा रहा है। जी। तो